बच्चों, आई एम दिव्या वर्मा। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 8 का मॉडल पेपर सोशल साइंस का। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है इसका देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे हमारे? लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, माउंटबेटन, वॉरेन हेस्टिंग। तो कौन थे हमारे पहले गवर्नर जनरल? ये हमारे थे वॉरेन हेस्टिंग। जेम्स मिल कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, फ्रांस या जर्मनी? तो वो स्कॉटलैंड के निवासी थे। वो एक बड़े इतिहासकार, राजनीतिक बोल सकते हो, और फिर दार्शनिक भी थे। हड़प्पा राज्य हड़प नीति किसने लागू की थी? यानी राज्य हड़प नीति किसने स्टार्ट की थी? ये हमारे लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? बंगाल, अवध, मैसूर, हैदराबाद। वो कहाँ के थे? मैसूर के। रियायतवाड़ी व्यवस्था क्षेत्र में किस क्षेत्र में लागू की गई थी? बंगाल, बिहार, मद्रास या मुंबई या दिल्ली और पंजाब? तो कहाँ लागू की गई थी? ये मद्रास और मुंबई में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की थी? ये किसने तैयार की थी? लॉर्ड कार्नवालिस ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड वेलेंजी ने या हॉल्ट मैकेंजी ने? तो किसने स्टार्ट की थी इसे? हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। कब की थी? 1882 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 टू 32 या 1855 में या 1895 में या 1857 में? ये कब हुआ था कोल विद्रोह? 1831 टू 1832 में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा, सिंधु कान्हू, तिलक मांझी या नीलांबर पीताम्बर? तो किसने किया था इसे? सिंधु कान्हू ने किया था। यानी ख नंबर आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई थी? मद्रास, मुंबई, बंगाल या सूरत? तो कहाँ स्थापित की गई थी? मुंबई में। स्टार्टिंग कहाँ हुआ था? मुंबई में। इसके बाद फिर सूरत, बंगाल, धीरे धीरे हर क्षेत्र में ये फैलता गया। 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो 1857 की क्रांति बहुत बड़ी क्रांति हुई थी। उसके बाद से ही हमारा जितना भी आज़ादी का जितना भी क्रांति हुई धीरे धीरे स्टार्ट होने लगी। तो वो ढेर सारे लोग यानी सिपाही, बहुत सारे सिपाही का विद्रोह हुआ था वहाँ पे। सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची से, यानी हमारे जो कैपिटल है हमारा झारखंड का रांची, वहाँ से किसने नेतृत्व किया था? बिरसा मुंडा, विश्वनाथ साहदेव, सिंधु कान्हू, नीलांबर पीताम्बर? किसने? तो विश्वनाथ साहदेव ने किया था। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस। तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मैकाले की शिक्षा नीति को, चार्ल्स वुड की नीति पत्र को, विलियम जोन्स की शोध पत्रिका को, विलियम एडम की रिपोर्ट को? किसे कहा जाता है? ये चार्ल्स वुड की नीति पत्र को। सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेटिंग? तो किसे जाता है ये सती प्रथा को खत्म करने का श्रेय जाता है? हमारा लॉर्ड विलियम बेटिंग को। किसे जाता है? यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? यानी जो हिंदुओं में जो विधवा लोगों का जो दोबारा शादी करवाने का किस ईयर से स्टार्ट किया गया था? 1829, 1872, 1856 या 1899? तो कब से शुरू किया गया था इसे? 1856 ईस्वी, यानी 1856 से। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या राजा राम मोहन राय? तो इसे किसने की थी? किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। निम्न में से कौन पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक थे? सर सैयद, ज्योतिबा राव फूले, दादा भाई नौरोजी, आत्मा पांडुरंग? तो कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब बंगाल का विभाजन हो रहा था यानी 1905 के समय, तो कौन था उस वक्त? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 905 में। तो उस वक्त कौन था हमारा गवर्नर जनरल? कौन था? 18 का हो जाएगा हमारा लॉर्ड कर्जन। करो या मरो का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस? तो किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। 1928 ईस्वी में ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम की कप्तान कौन थे?
मेजर ध्यानचंद, रूप सिंह, बलवीर सिंह, जयपाल सिंह मुंडा। तो कौन था हमारा ये ख नंबर, जयपाल सिंह मुंडा। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? ये हमारे भारत देश का है। एंड हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? ये 26 जनवरी 1950 में बना था। हमारा आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947। संपूर्ण राष्ट्र कब बना ये? तो 26 जनवरी 1950 में। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के कितने वर्षों का अंतराल होता है? यानी जो हमारा चुनाव होता है उसमें कितने वर्ष का अंतराल रहता है? हमारा 5 ईयर्स का अंतराल रहता है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू, प्रतिभा सिंह पाटिल, सरोजनी नायडू या इंदिरा गांधी। तो वो कौन थी हमारी पहली? प्रतिभा सिंह पाटिल। आप लोग कमेंट करके बताइएगा भारत अभी प्रेजेंट में राष्ट्रपति कौन है। स्वतंत्र भारत के पश्चात भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1952, 1947, 1950 या 1953। तो कब हुआ था ये हमारा? 1952 में हुआ था। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितने निश्चित की गई है? ये हमारी की गई है 545 यानी 545। तो इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर। भारत का शीर्ष न्यायालय कौन सा है? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिला अदालत या अधीनस्थ अदालत? कौन सा है हमारा? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। ये हमारा सबसे शीर्ष यानी ऊंचा बोल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट है हिंदी में, सर्वोच्च न्यायालय। देश में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? देश में उच्च न्यायालयों की संख्या कुल कितनी है? ये हमारे 28, 22, 24 या 35। तो अभी कितनी है? 24। में भी शायद बढ़ी है, एक बढ़ी है तो 25। अगर ऑप्शन में 24 ना हो तो आप 25, अगर दिया हो तो 25 पे ही लगाना। अगर 24 हो तो आप 24 लगाओगे तो चलेगा। भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? यानी अस्पृश्यता किसके द्वारा किया गया है? 70, 15, 29 या 30। तो किसके द्वारा किया गया हमारा? ये क नंबर यानी 70। झारखंड में कुल कितने प्रकार की जनजातियां निवास करती है? तो झारखंड में 32 यानी 32 प्रकार की कुल जनजातियां निवास करती है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 1998 से लेके 1999, 99 से 2000, 2000 से 2001 या 2001 टू 2002। तो ये हमारा ख नंबर हो जाएगा। 2001 से लेके 2002 में स्टार्ट की गई थी। कौन सी योजना गरीबों को निःशुल्क LPG यानी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी घर घर गैस पहुंचाने वाला। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 31 मई को मनाया जाता है। सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इस चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो क्या है इसका नंबर? 1099, 9067 या फिर 1098 या फिर 9050। तो क्या हो जाएगा हमारा? 1098 यानी ग नंबर। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय है, अक्रिय है, अजैव है या जैव है? तो ये एक जैव संसाधन है। जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो तथा जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? संभाव्य, वास्तविक, अज्ञात या परिवर्तनशील? तो उसे वास्तविक। जिसे हमें ज्ञात हो तो उसको ऑब्वियसली बात से वास्तविक कहेंगे। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नवीनीकरणीय संसाधन है? कोयला, पेट्रोल, जल, प्राकृतिक गैस? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? जल। झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है? पलामू, सिमडेगा, लातेहार, गुमला? तो क्या हो जाएगा 39 का हमारा? ग नंबर, लातेहार में है। निम्न में से कौन सा मृदा संरक्षण का एक उपाय नहीं है? वन उन्मूलन, समूचे रेखीय जुलाई, रक्षक मेघालय, फसल आवर्तन? तो क्या हो जाएगा 40 नंबर का हमारा? वन उन्मूलन। 41 में आते हैं हम लोग। झारखंड में कुल भूमि का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? 33%, 29%, 22% या 40%? तो इसका 29% हो जाएगा यानी ख नंबर। आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम, कोयला, जल या पवन? तो किसका? यूरेनियम का। भारत में कोयला उत्खनन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? झरिया, रानीगंज, कर्णपुरा, सिंगरौली? तो ये कहाँ किया गया था? रानीगंज में। निम्न में से कौन सुनहरा रेशा
के नाम से जाना जाता है? कपास, पटसन, गन्ना या सोना? तो कौन? पटसन। उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? लदांग, मिल्पा, रोका या झूम? स्थानांतरित कृषि को झूम से नाम से जाना जाता है। चीनी उद्योग का कच्चा माल है गन्ना, चुकंदर, पटसन, क और ख दोनों। क्या हो जाएगा? गन्ना। गन्ना से गुड़ और चीनी बनता है, तो सभी को पता है। उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय के चतुर्थ? तो उद्योग हमारा द्वितीयक में आता है। 47 का क्या हो जाएगा? ख नंबर। झारखंड का मुरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? एल्युमिनियम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 14, 382, 414 या 350? तो कितना हो जाएगा इसका हमारा? 382 यानी 382। निम्न में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है? जन्म, मृत्यु, प्रवास, जनसंख्या घनत्व? तो कौन सा हो जाएगा? जनसंख्या घनत्व। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो ये वीडियो और समझ में भी आया हो। अगर कोई डाउट होगा यू कैन कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।